जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैं हर सारे क्वेश्चन लगभग वही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन ये कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, टी जो है P सिटिंग बिटवीन L एंड I, यानी कि P जो है वो L और I के बीच में है। तो या तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे बैठेगा या फिर I इधर हो जाएगा, L हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी आप दोनों पॉसिबिलिटी समझ के बना दोगे, आपका बन जाएगा। फिर क्या बोला, L N के बाद बैठा है, कहां आएगा नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोला N D के बाद बैठा है, ये भी नहीं पता। D बाएं छोर पर बैठा है। अब आपको पता चल गया कि D बिल्कुल कोने में आएगा, बाएं छोर पे D बिल्कुल कोने में आएगा। दोनों लाइनों में मैंने बना दिया। अब क्या था, N D के बाद बैठा है, D के बाद कौन बैठा है, N बैठा है, तो N बैठा दिया आपने। अब क्या बोला था, L N के बाद बैठा, तो ये डायग्राम हो गया बेटा गलत, लेकिन ये क्या हो गया सही। देखो N L जो है N के बाद बैठा, ये डायग्राम सही हो गया। फिर क्या बोला, फिर बोला T I के बाद बैठा है, तो I के बाद कौन बैठा है, T, ये डायग्राम बिल्कुल सही हो गया, बनके तैयार हो गया। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा बाएं छोर पे चौथे स्थान पर 1 2 3 4 क्या है, P, तो बाएं छोर पे चौथे स्थान पर क्या है बेटा, P, आंसर क्या हो जाएगा, P। तो बहुत सिंपल सा बच्चे वाला क्वेश्चन है। जब भी इसमें का क्वेश्चन आए जो कहे करते चले जाओ, एक पॉसिबिलिटी ना दूसरी पॉसिबिलिटी बनाओ, दोनों पॉसिबिलिटी बना के चलो एक साथ, एक गलत हो जाएगी एक सही हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। इंग्लिश में क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के वो क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं। कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको आगे फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपसे ये क्वेश्चन एक दिया गया है कि 4 लड़कियां तथा 4 लड़के वर्ग की आकृति के अनुसार बैठे हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा, तो ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो इस तरीके से बैठे हैं। आपसे बोला क्या है, सबका फेस कहां है, फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सबका मुंह सेंटर की ओर है, यानी कि इस तरीके से बैठे होंगे, 4 ऐसे और 4 ऐसे। डन, सबका मुंह अंदर की ओर है, ध्यान रखो, सेंटर मतलब बीच में। फिर क्या बोला, उनमें से प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं, छोड़ दो से, यानी कि ईच ऑफ देम सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड मिडिल ऑफ स्क्वायर, वो हमने बना दिया। आपसे बोला मधु इज डायगोनल फ्रंट ऑफ उषा, हु इज सिटिंग। अब तो पहले देखो, मधु इज डायगोनल फ्रंट ऑफ उषा, यानी कि मधु जो है डायगोनल में है, ये लिखा हुआ है मधु उषा की विकर्ण दिशा में। विकर्ण का मतलब होता है बेटा तिरछा। तो सपोज करो ये मैंने मधु मानी, तो ये हो जाएगी उषा। मधु उषा के विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाईं ओर बैठी है। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ गीता। अब समझना, कभी भी जो या जो की लिखाओ, हु या हुम लिखाओ, तो बात हमेशा सेकंड पर्सन की चलती है, यानी कि उषा, मधु उषा के विकर्ण दिशा में है, जो गीता के दाईं ओर है। तो गीता के दाईं ओर कौन है, उषा है। तो उषा अगर गीता के दाईं ओर है, यहां कौन आ गई, गीता। देखो उषा गीता के दाईं ओर है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ गीता, बन गया। आगे बढ़िए। आगे बोला रॉय गीता से अगला है। अगर रॉय गीता से अगला है तो इधर तो हो नहीं सकता, ये रॉय आ गया, रॉय गीता से अगला है, आपने बना दिया। फिर क्या बोला, तथा गोपी के सामने बैठा है। तो रॉय गीता से अगला हो गया और गोपी के सामने है, तो गोपी यहां आ गया। डन है बेटा, आगे पढ़ो। आगे बोला जो कि बॉस के बाईं ओर है, तो यहां बॉस आ गया, ये गोपी हो गया, ये गोपी है, ये गीता है, क्योंकि दो जी हैं तो क्लियर कर देते हैं। जो कि किसके बाईं ओर है, बॉस के बाईं ओर है, तो गोपी किसके बाईं ओर हो गया, बॉस के बाईं ओर हो गया। फिर बोला सीमा मधु के दाईं ओर नहीं बैठी। अब सीमा अगर मधु के दाईं ओर नहीं तो एक ही जगह बची, यहां कौन आ गई, सीमा आ गई। तथा प्रेमा के सामने, अब ये देखना, एंड फ्रंट ऑफ प्रेमा, क्या बोला उसने बोला गोपी हु इज लेफ्ट टू द बॉस, सीमा इज नॉट राइट ऑफ मधु, सीमा इज नॉट राइट ऑफ मधु एंड फ्रंट ऑफ प्रेमा, यानी कि सीमा जो है वो मधु के दाईं ओर नहीं है लेकिन प्रेमा के सामने है। इसका क्वेश्चन ये है, तो यहां नहीं मत लिखना, बस ये लिख लेना बेटा, तथा प्रेमा के सामने है। सीमा मधु के दाईं ओर नहीं बैठी है, तो सीमा मधु के सामने अगर नहीं बैठी, सीमा कहां आ गई, यहां आ गई। परंतु, तो यहां परंतु होएगा, तथा की जगह क्या आएगा, परंतु। वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। परंतु प्रेमा के सामने, तो यहां कौन आ गई, प्रेमा आ गई। डायग्राम बनके आपका तैयार आ गया। जब डायग्राम बन गया तो आपसे पूछा बॉस के सामने कौन है, बॉस कहां है, ये है, बॉस के सामने कौन आ गई, गीता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गीता, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इसमें का क्वेश्चन मिले आप एक बार चेक करिएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे बेहिचक पूछना बेटा, शर्माना मत, कमेंट करना बिंदास, आपको उसका आंसर जरूर बताया जाएगा, वरना अलग से एक वीडियो और बना के डाल दूंगा किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन दिया 547 आपसे पूछा वास्तविक समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब का समय दिया। याद रखना बेटा, कभी भी जल प्रतिबिंब की बात हो तो आपको अपने समय को 1830 या 1790 में से माइनस कर देना होता है, बस ये आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना। क्या, देखो मिरर इमेज दोनों सुइयां ऊपर कब मिलती है, मिरर हमेशा ऊपर होता है। मिरर दोनों सुइयां कितनी बजे मिलती है, 12 बजे। तो जब भी मिरर इमेज बोलता है, दर्पण प्रतिबिंब बोलता है, तो आप अपने समय को 12 में से माइनस करते हो,
और अगर मिनट में वैल्यू होती है 11:60 में से माइनस कर दो। नीचे दोनों सुइयां कब मिलती हैं? बोले सर 6 पर मिलती हैं, और नीचे जल होता है तो जल हमेशा नीचे होता है, नीचे मिलती है 6.5 पर, तो 6.5 को ही हम क्या कह सकते हैं? 18:30 कह सकते हैं। इसलिए जब भी वाटर इमेज की बात होती है तो आपको 18:30 में से माइनस करना होता है। लेकिन मिनट अगर 30 से ज्यादा होंगे तो हम इधर एक हासिल लेंगे, जब हासिल लेंगे इधर बचेगा 17। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 30 ऑलरेडी थे, 60 आपने और दे दी, 60 और 30 कितना हो गया? 90 हो गया। इसलिए किसमें से माइनस करेंगे? 18:30 से 17 90 में से माइनस करेंगे। दोनों मैंने आपको बता दिया, मिरर इमेज और वाटर इमेज। याद कैसे रहेगा? ऊपर दोनों सुइयां 12 बजे मिलती है तो मिरर ऊपर होता है, इसलिए 12 में से माइनस करेंगे। नीचे दोनों सुइयां 6:30 पर मिलती है, नीचे जल होता है तो 18:30 में से माइनस करेंगे, आपको याद रहेगा। सेम प्रोसीजर आपको करना है कि भाई 5:47 पूछा था, कुछ नहीं करना, आपको पता है 30 मिनट से ज्यादा है तो बस 17:90 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जब माइनस करोगे 10 में से 7 गया 3, इधर कितना बचा बेटा? 8, 8 में से 4 गया 4, आ गया। 17 में से 5 गया 12, आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 12:43। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो जब भी इसमें के क्वेश्चन हो बस ये करना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था, तो ये बस कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो ये याद रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो मिरर इमेज या वाटर इमेज का। अक्सर पूछे जाते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, 4 मई 1886 को रविवार है। आपसे पूछा तो 4 मई 1887 को कौन सा दिन होगा? संडे फॉल्स ऑन द 4th मई 1886। व्हाट विल बी द डे ऑन 4th मई 1887? आप 1 ईयर आगे जा रहे हो। देखो डेट तो सेम है तो डेट से कोई मतलब है नहीं, मंथ भी सेम है मतलब नहीं, सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है। आप 8086 में से 8087 पे गए हो। सबसे पहले कभी भी इसमें का ईयर हो तो आपको बस ये चेक करना है कि ये ईयर लीप ईयर है? बोले नहीं है। ये लीप ईयर है? नहीं है। जब कोई लीप ईयर नहीं है तो एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 35, 7 2 14, कैरी कितना बचा? 1। तो कभी भी किसी ऑर्डिनरी ईयर से जब हम अगले ईयर में जाते हैं तो हम 1 प्लस करते हैं। लेकिन अगर हम लीप ईयर से आगे जाते हैं, अगर इनमें से कोई लीप ईयर होता, लीप ईयर से आगे जाते हैं तो 2 बचेगा तो हम 2 दिन प्लस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी ईयर चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है? अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो आपको 1 प्लस करना है, लीप ईयर है तो आपको 2 प्लस करना है। और तरीका क्या है आपका, कैसे पता चलेगा? बेटा आखिरी की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। अगर 4 से डिविजिबल है देन लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लीप ईयर 4 ईयर्स बाद आता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ऑर्डिनरी ईयर है तो बस 1 डे प्लस कर देंगे। तो आपने देखा 1886 से 1887 में गए, 1 ईयर का गैप, 1 डे प्लस कर दो। संडे था 1 प्लस कर देंगे, मंडे आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मंडे आपका आंसर हो गया। बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कुछ केक पेस्ट्री है, सम केक्स आर पेस्ट्रीज। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो याद रखना बेटा, जो सम का डायग्राम होता है, सम का डायग्राम आपका ये होता है, सम का डायग्राम आपका ये होता है, सम केक्स आर पेस्ट्रीज, सम केक आर पेस्ट्रीज। फिर बोला सम ब्रेड आर पेस्ट्री, तो सम ब्रेड आर पेस्ट्रीज आपने बना दिया, सम केक आर पेस्ट्रीज, सम ब्रेड आर पेस्ट्रीज। आपसे क्या पूछा? निष्कर्ष पूछा, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। तो आपको बस ये चेक करना है कि सारी पेस्ट्री केक हो सकती है या नहीं हो सकती। अब देखो ये कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी, अब ध्यान से समझना। सम केक आर पेस्ट्री का डायग्राम एक तो ये बन सकता है, लेकिन एक ये भी बन सकता है, सम केक आर पेस्ट्रीज। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि देखो यहां भी सम केक आर पेस्ट्रीज है। आपने क्या देखा? अब मुझे बनाना था सम ब्रेड्स आर पेस्ट्रीज। सम ब्रेड्स आर पेस्ट्रीज बनाने हैं तो आपसे बोलता सभी पेस्ट्री केक होने की संभावना है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। तो देखो ये किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको समझ में आया, कुछ केक अगर पेस्ट्री मुझे बनाना है तो या तो तरीका एक डायग्राम ये है या एक डायग्राम ये है। तो सभी पेस्ट केक के अंदर आ गए क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल आ गए। सभी पेस्ट्री केक के अंदर आ गई? बोले सारी पेस्ट्री केक के अंदर आ गई। तो पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया इस डायग्राम में, क्योंकि संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। तो कितने भी डायग्राम बनाने, किसी एक डायग्राम में भी अगर सही होगा तो उसे हम क्या मानेंगे? सही मानेंगे। आपने बना दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है। अब कुछ केक ब्रेड, तो केक क्या ब्रेड में जा रहा है? बोले यहां तो नहीं जा रहा, लेकिन बेटा इस डायग्राम को और कैसे बना सकते हो? देखो सम केक आर पेस्ट्रीज बन गया, लेकिन जब उन्होंने बोला सम ब्रेड्स आर पेस्ट्री तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, सम ब्रेड आर पेस्ट्री, सब भी सही है। तो अब अगर आपने ऐसे बनाया तो कुछ ब्रेड पेस्ट्री है, उसने बोला, अब यहां संभावना नहीं लिखी है, निष्कर्ष ये सॉरी, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है। बोले हाँ कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, इस डायग्राम में, इसमें नहीं है। अगर ये पूछेगा कौन सा सही है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, लेकिन उसने क्योंकि पॉसिबिलिटी लिख दी है, संभावना लिख दी है, तो किसी एक डायग्राम में भी सही है तो उसे हम सही मानेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब ही है कि अगर किसी एक डायग्राम में भी सही हो रहा है तो आप उसे सही मानना है। तो आपने क्या देखा? बोले नीचे वाला एक डायग्राम में सही है
और ऊपर वाला मैंने बताया जब ये वाला डायग्राम बनाओगे तो सही है, यानी कि दोनों ही क्या हो गई सही, तो आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन में बेटा एक से ज्यादा डायग्राम बनाना ही पड़ेगा वरना आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो तो सोलॉजिस्ट बाय हिमांशु सर सर्च करोगे, वीडियो मिल जाएगी, उससे चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करा है हमने। ठीक है बेटा, बाकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो दोबारा हम ले लेंगे क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका यह है, आपसे बोला क्या भारत को कोई भी सशस्त्र सेना नहीं रखनी चाहिए? तो पहला तर्क बोला है नहीं, विश्व के दूसरे देश अहिंसा पर यकीन नहीं करते। दूसरा बोला है हां, बहुत से भारतवासी अहिंसा पे विश्वास रखते हैं। तो बेटा ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोनों गलत, इसका आप चेक कर लो एक बार। इसलिए गलत हो जाएंगे बेटा, क्या भारत को कोई भी सशस्त्र सेना नहीं रखनी चाहिए, मतलब जिसके पास शस्त्र है ऐसा रखनी ही नहीं चाहिए, आपसे ये बोल रहा है। तो उसने बोला नहीं, विश्व के दूसरे देश अहिंसा पर यकीन नहीं रखते। आपको लगता है कि हाँ सही है यार, ये गलत कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये हम ट्रबल क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप तुलना कर रहे हो और हम तुलना नहीं करते। तो दूसरे देश की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, एक बार पढ़ लेते हैं हम ध्यान से। नहीं, विश्व के दूसरे देश अहिंसा पर यकीन नहीं रखते। अच्छा एक दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा बोला हाँ, बहुत से भारतवासी अहिंसा पर विश्वास करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई कुछ अगर भारतवासी अहिंसा पर विश्वास करें तो भाई दूसरे देशों के बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो आप ये नहीं कह सकते, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये होगा या नहीं होगा। तो इसमें तुलना कर दी इसलिए गलत हो गया। और इसमें क्यों गलत हो गया, इसमें इसलिए गलत हो गया क्योंकि बहुत से भारतवासी क्या चाह रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारत को सशस्त्र सेना रखनी चाहिए रखनी चाहिए, लोगों की सोच पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए पहला भी गलत दूसरा भी गलत, आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो। आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका यह है, दमन पौंडीचेरी चंडीगढ़ लखनऊ, दमन पौंडीचेरी चंडीगढ़ लखनऊ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्यों? बाकी सारे आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन लखनऊ आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगली बात करते हैं बेटा। अगला है ब्यूटिशियन, पार्लर, केमिस्ट, मेडिसिन। तो देखो लॉयर कोर्ट में होता है और इंजीनियर साइट पे होता है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? देखो ब्यूटिशियन पार्लर में होती है, प्लेस है, लॉयर कोर्ट में होता है, प्लेस है, इंजीनियर साइट पे होता है, प्लेस है, लेकिन औषधि मेडिसिन में नहीं होती, मेडिकल में होता है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आसान सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। अगले पे आते हैं, व्हेल स्तनपाई। तो आपको पता है बेटा जो व्हेल मछली है वो क्या है? स्तनपाई है। तो कछुआ क्या है? कछुआ किस में आता है? तो कछुआ आपको पता है उभयचर में आता है। कछुआ पानी में भी रहता है और कछुआ पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। कछुआ किस में आएगा? एम्फीबियन कहलाएगा, उभयचर कहलाएगा बेटा, जो जल में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं। क्लियर बात? तो कछुआ किस में आएगा? उभयचर में आएगा। ये उसकी प्रजाति दी गई है, कैसी प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हम चेक करेंगे, आपको एक चीज तो नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि 23 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये 1024 है, 21 से क्या हुआ? देखो 21 को पलट दो, जब 21 को पलट दो क्या हो जाएगा? 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। जब आप 23 को पलट दोगे बेटा कितना हो जाएगा? 32। एक और 32 का स्क्वायर चेक कर लो, देखो 2 का स्क्वायर 4, तीनों के आपस में गुणा, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगे 3 3 9 1 10, 1024। बिल्कुल ठीक है सर। तो पहले इसी संख्या का स्क्वायर कर दिया, बाद में पलट के स्क्वायर कर दिया, तो अब हम 91 का स्क्वायर कर देंगे। 91 के स्क्वायर की ट्रिक मैंने क्या बताई थी बेटा? पहले 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, फिर इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो 9 एकम 9 दूनी 18 का 8 आ गया, हासिल 1 हो गया, फिर 9 ने 81 और 1 82। तो आपका आंसर आ जाएगा 8281। ऑप्शन नहीं है तो आप लोग लिख लेना 8281, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था आज का। आज के हम कर रहे हैं 10 का दम। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बेटा 10 का दम, यानी कि डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरी सीरीज का नाम है, मेरे प्रैक्टिस जो चलेंगे उस पर आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिल जाएगा 10 का दम। डेली 10 क्वेश्चन चलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको इनका दम दिखेगा जब पेपर में जाओगे कि हाँ इन 10 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।